नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह पे हैं जो एक मंदिर से कम नहीं है और एक प्रेरणा स्थान है जो इस भारत देश को उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अंत्योदय के थ्रू बताई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर आधारित ये म्यूजियम है। आप सभी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में तथा उनके विषय में मैं आप सभी को दिखाऊंगा। जो यह राम भाऊ मरंदी प्रभुश्री में स्थित है भाईंदर में, आप आ सकते हैं और इसे देख सकते हैं। जैसे इसमें पंडित जी के बचपन से माता जी का साया उठ गया था और उनकी मामा और मामी के यहाँ पे पले बड़े और बड़े हुए से कि सार्वजनिक जीवन और संघ के प्रचारक रहे और राजनीतिक तौर पर उनके इस प्रकार एक पत्रकार संपादक के तौर पर वो उभरे इस देश में। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो इस देश के सर्वोच्च नेता रह चुके हैं। और पंडित जी विदेशों में जाकर श्रेष्ठता की धाक जमाई और भारतीय जनसंघ के माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक धार दी और देश में एक राजनीतिक दर्शन दिया, जो सबसे बड़ी बात है। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी विलक्षणीय विशेष जो है और इस प्रकार इस तरफ भी पंडित जी की माननीय गोवर्धन घोष जी जो संघ के विचारक संचालक द्वितीय संचालक थे। और इस प्रकार पंडित जी की फोटो है। माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे और कांग्रेस को मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन उन्होंने विश्व को राष्ट्र प्रथम रखा, ये सबसे बड़ी बात है। अंत्योदय की धारा, लोगों को जितनी आवश्यकता हो कृषि पर ध्यान दिया उन्होंने। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था, अगर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है देश के अंदर, उन्होंने ये देखा होगा अर्थव्यवस्था को उन्होंने खास बनाया जो है कि अगर हम कृषि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे तो हम देश को और आगे लेके जा सकते हैं। ये पंडित जी की स्टैचू है और आगे हम दिखाते हैं पंडित जी टाइपराइटर की उनका स्टैचू रखा हुआ है। पंडित जी का टाइपराइटर है जहाँ पे उन्होंने टाइपिस्ट जीवन जो उनका पत्रकारिता में जो लेख होते थे उसे टाइपिस्ट से करते थे। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है। पंडित जी के जन्म जो है 25 सितंबर 1916 को हुआ है। उनकी माता का नाम भगवती प्रसाद, पिता का नाम भगवती प्रसाद, माता का नाम रामप्यारी था और मथुरा जिले में जन्म हुआ था इनका। फिर उन्होंने एकात्म मानव के दर्शन किए जो अर्थव्यवस्था संस्कृति संबंधी समृद्धता को दर्शाता है। ये सबसे बड़ा महत्व व्यापक होता है, स्पष्ट होता है। राजनीतिक व्यवस्था ने महाशक्ति को विश्व दो भिन्न गुटों में बढ़ गया। उस समय के विचारों को उन्होंने लिखा हुआ था जो आज लागू होता है राजनीति की परिदृश्य में। दीर्घकालीन विरासत थी उनकी। गुजरात में जनता पार्टी का गठन किया और जनता पार्टी ने भी बराबर मुद्दाओं के कल रूप में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार हम आगे जाएंगे। राजनीतिक प्रभुत्व, उनका राजनीतिक प्रभुत्व ऐसा था कि 1962 में जनसंघ ने लोकसभा 14 तथा 16 सभा विधानसभा में 116 सीटें जीती थी। बड़ी बात है। कांग्रेस को आज मजाक लगता है लेकिन उस समय की बात है, उनको उसको याद नहीं करते, बड़ी बात है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आर्थिक चिंतन, ये सबसे बड़ी बात है देश के लिए। उन्होंने इस इकोनॉमिक थिंकिंग, फ्री एजुकेशन जो आज हमारे किसी भी सरकार के अंदर ये मादा नहीं है कि वो कर सके। लोगों को फ्री एजुकेशन देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो चाहे सरकारी स्कूल हो, उनको चाहिए आज फ्री एजुकेशन देश के अंदर लागू होना चाहिए। और सांस्कृतिक कार्य उनके सब दिया हुआ है। लेखक और संपादक विचार उनको मैंने पहले ही बता दिया कि वो पत्रकार थे और उसके बाद संपादकीय भी लिखते थे। ये उनका जीवन राजनीतिक जीवन है जिसमें प्रेस वार्ता नौर भी करता और गुजरात कच्छ का आंदोलन उन्होंने सबसे बड़ा सहयोगी स्टार्ट किया था। और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में हैं और पंडित जी के प्रशंसक हैं। और पंडित जी एकनाथ रनाडे जी जो केवल रात रत्न मलकानी में और विदेश यात्रा से लौटते हुए, मतलब इनके दर्शन बहुत सारे हैं। भारतीय जनसंघ में उन्होंने जब स्टार्ट किया था, बहुत बड़ी बात है। इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं यहाँ पे।